हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास +1 का इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसका मीन, मीडियम और मोड को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो को देखने के बाद आप मीन और मीडियम मोड बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का मतलब होता है समांतर माध्य, मीडियम का मतलब होता है मध्यिका और मोड का मतलब होता है बहुलक। ठीक है, तो मीन में 3 प्रकार के हमें श्रृंखलाएं दी होंगी। ठीक है, मीन में हमें 3 प्रकार की श्रृंखला निकालनी है। पहली श्रृंखला है हमारे पास व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी खंडित श्रृंखला और तीसरी अखंडित श्रृंखला। ठीक है, इसी प्रकार से हमें मीडियम में भी 3 प्रकार की श्रृंखलाएं निकालनी पड़ेंगी, जिसमें व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और मोड में भी इसी प्रकार की श्रृंखलाएं 3 आएंगी। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे मीन में, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। ठीक है, तो इनके अलग अलग फार्मूले होते हैं अपनी अपनी जगह। ठीक है, जब भी हमें मीन निकालना हो तो मीन का हमें व्यक्तिगत निकालना हो तो व्यक्तिगत का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर मीडियम का हमें खंडित निकालना हो, खंडित का अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस मीन में इन तीनों श्रृंखलाएं दी होंगी और इस मीडियम में भी ये तीनों श्रृंखलाएं दी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने अलग पेज पे लिख के रख लिया है व्यक्तिगत का फार्मूला। ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है व्यक्तिगत का फार्मूला है, व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो और खंडित का फार्मूला हमारे पास, खंडित श्रृंखला का फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा f x बटे सिग्मा f। और इसी प्रकार से अखंडित श्रृंखला का फार्मूला है हमारे पास x बार बराबर है सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। ठीक है, और उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मीडियम को करेंगे और उसके बाद हम मोड को करेंगे। तो सबसे पहले हम मीन के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मीन के सबसे पहले क्वेश्चन को देखते लेते हैं। मीन का सबसे पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत का। ठीक है, तो मीन को हम बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य में से हमने व्यक्तिगत श्रृंखला को पहले निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला को निकालेंगे। ये देखिए, व्यक्तिगत श्रृंखला को निकालेंगे, फिर खंडित को निकालेंगे, फिर अखंडित को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें मीन का व्यक्तिगत निकालना पड़ेगा। तो हम मीन के व्यक्तिगत को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x हमें पहले से दिया होगा और ये हमें x के नंबर भी दिए होंगे पहले से। ठीक है, तो x के नंबर है हमारे पास 2, 4, 6, 8। ठीक है, x हमें पहले से दिया होगा और इसके नंबर पहले से दिए होंगे। तो इसको हल करना है। सबसे पहले हमें इनको जमा कर लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 को जमा करेंगे 6 और 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 12 और 8 को जमा करेंगे तो 20 आ जाएंगे। x हमारे पास टोटल कितने आए? 20। ठीक है, x हमारे पास टोटल 20 आए हैं। अब हमें इनको गिन लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारे पास ये वाली संख्याएं 4 आई हैं और इसको टोटल करने पर हमारे पास 20 आया। ठीक है, इसके जगह में हम सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा x बराबर है 20 आ गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत का फार्मूला है सिग्मा बराबर है x बार बराबर है सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो हम यहाँ व्यक्तिगत का फार्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो सिग्मा हमारे पास x बराबर है 20 आ गया है। अब n क्या होता है? n हमारे पास टोटल संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। n हमारे पास टोटल संख्याएं 4 हैं, तो n का मतलब है टोटल संख्याएं। टोटल संख्या हमारे पास 4 हैं तो बटे हम 4 कर देंगे। ठीक है, n की जगह हम 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 लिखने के बाद अब हम इसको काट देंगे। देखिए, 4 एकम 4 तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें x पहले से दिया होगा और हमें सबसे पहले इन्हें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें
क्वेश्चन पहले से दिया होगा। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 40, 60 और 40 100। ठीक है, 60 और 40 हमारे पास 100 आ गए। तो ये हमारे पास x आया है, सिग्मा x आया है बराबर है 100 आया है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत का फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो सिग्मा x हमारे पास आया है 100 और n क्या होता है, n हमारे पास टोटल संख्याएं होती हैं। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, टोटल संख्या हमारे पास 4 है। अब इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर हासिल चला गया 10 बन के, तो 2 पंजे 10, तो 25 आ जाएगा हमारे पास। 25 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। एक का कोई मतलब ही नहीं होता है, एक नीचे आया इसका मतलब ही नहीं होता है। हमारे पास टोटल ऊपर आया है हमारे पास 25, तो इसका मतलब है हमारे पास 25 आंसर आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं मीन की खंडित श्रृंखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है मीन की खंडित श्रृंखला। सबसे पहले हम मीन के क्वेश्चन कर ले हैं। तो हमारे पास व्यक्तिगत श्रृंखला हो चुकी है, अब हमारे पास निकालनी है खंडित श्रृंखला। ठीक है, तो खंडित श्रृंखला का फार्मूला ये है, x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख लेना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें x दिया होगा और f भी दिया होगा। निकालना क्या है, निकालना हमें fx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें fx निकालना है, इसकी साइड में fx निकालना है। एक डब्बा हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा fx। ठीक है, fx का हमें डब्बा बनाना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 एकम 15, ठीक है, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, और 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100। अब 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, 180। अब हमें इसको टोटल कर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे। ठीक है, इसको टोटल करने पर देखते हैं कितना आता है हमारे पास। 180 प्लस 100 280, 280 प्लस 20 300 प्लस 15 315। ठीक है ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स निकाल के आया है 315। ठीक है, सिग्मा लगा देंगे इसके साथ में। ठीक है, अब हमें एफ को जमा कर लेना पड़ेगा। 5 और 6 को जमा करेंगे 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। ठीक है, एफ हमारे पास निकल के आया है 14। इसको टोटल करने पास हमारे पास आया है 14। ठीक है, तो 14 को टोटल करेंगे, इसको हम सिग्मा लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर खंडित श्रृंखला का फार्मूला देख लेते हैं। खंडित श्रृंखला का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स क्या दिया है, सिग्मा एफ एक्स दिया है हमारे पास 315 और सिग्मा एफ दिया है हमारे पास, सिग्मा एफ दिया है 14। ठीक है, 315 को 14 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 14 को 315 से भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाग करना होगा यहाँ पर 315 भाग 14। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, ज़्यादा चला जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब 31 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे 3। ठीक है, अब ये देखिए 14 को 3 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये वाली छोटी रकम है। तो सबसे पहले हम 5 उतार लेंगे नीचे की ओर। अब
5 उतार लेंगे तो हमारे पास 1 पॉइंट लग जाएगा। 14 का पहाड़ा फिर 35 तक पढ़ेंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है। पैंतीस में से 28 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं 7, ठीक है। अब देखिए हमें 14 को 7 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हम 0 उतार लेंगे। अब 14 का पढ़ा हम 70 तक पढ़ेंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, 14 एकम 5 70, 14 पंजे 70, 0, लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास आया है 22.25, ठीक है। आइए मीन का एक और खंडित श्रृंखला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मीन का खंडित श्रृंखला वाला वही क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें x हमारे पास दिया होगा और f भी दिया होगा, इसमें निकालना है fx, ठीक है। इसका एक डब्बा बना लिया हमने यहाँ पर। fx निकालने के लिए सबसे पहले 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, 10 एकम 10, ठीक है। और 20 को 2 से करेंगे तो 40, 20 दूनी 40। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, ठीक है। और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 30 चौके कितना होता है 120, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कितना आएगा टोटल करने पर, इसको टोटल करने पर हमारे पास आएगा 245, ठीक है। fx हमारे पास टोटल करने पर 245 आया है, तो इसके साथ सिग्मा भी लग जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर f को जमा करना पड़ेगा। तो 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 और 4 10, f हमारे पास 10 आया। इसके साथ साथ हम सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं वही वाला। खंडित श्रृंखला क्या फार्मूला था, ये देखिए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा fx दिया है हमारे पास 245 बटे सिग्मा f दिया है हमारे पास 10, ठीक है। तो 245 को 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की ओर कर लेते हैं हम यहाँ पर 245 भाग 10, ठीक है। तो 245 को 10 से भाग दे देते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इस 24 को लेंगे, 10 दूनी 20, 24 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 10 को 4 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है हम ऊपर 5 उतार लेंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, 10 चौके 40। अब 45 में से 40 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 बन जाएंगे। अब देखिए 10 को 5 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है हम 0 उतार लेंगे। यहाँ पर 0 उतारेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। तो 10 पंजे 50, 50 में से 50 को घटा देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 24.5 आंसर, 24.5 आंसर, ठीक है। 24.5 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। मीन का अखंडित निकालना है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत निकाल चुके हैं, खंडित भी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है मीन का अखंडित श्रृंखला, ठीक है। तो मीन की अखंडित श्रृंखला निकालने के लिए ये वाला फार्मूला दिया है हमें। तो सबसे पहले मीन की अखंडित श्रृंखला में सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया है हमारे पास 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। बारंबारता दी है 2 3 4 1 5, ठीक है। तो सबसे पहले बारंबारता दी है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें FM। इसमें हमें सबसे पहले FM निकालना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या निकालना पड़ता था, इसमें निकालना पड़ता था FX निकालना पड़ता था, और इसमें निकालना पड़ेगा हमें FM, ठीक है। तो FM किस तरीके से निकालेंगे तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको और इसको जमा करना पड़ेगा। 4 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है।
4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को हम 2 से भाग दे देंगे, 6 को हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 आया, ठीक है। FM हमारे पास 3 आ गया। इसी प्रकार से 4 और 6 को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को भी हम 2 से भाग दे देंगे। इसी प्रकार से 8 और 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 को भी हम 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। 6 और 4 को जमा करते हैं तो 10, 10 को 2 से भाग दिए तो हमारे पास आया यहाँ पर 5। और फिर 8 और 6 को जमा करेंगे, 8 और 6 को जमा करेंगे कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14, 14, ठीक है। 14/2, 2 से भाग दे देना पड़ेगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 7। इसी प्रकार को 10 और 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो 18 को 2 से भाग दे देंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा FM 9, ठीक है। इसी प्रकार को 10 और 12 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। 22/2 करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 11 आ जाएगा हमारे पास FM, ठीक है। अब हमें FM को जमा कर लेना पड़ेगा। FM जमा कर लेते हैं, इसके साथ सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। FM को जमा करते हैं 11 9 20, 11 और 9 20, और 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 28 29 30 31, 31 31 और 3 34, ठीक है। 31 और 3 हमारे पास आया 34, नहीं 31 और 3 35 आएगा, ठीक है। 35 सिग्मा FM हमारे पास आया 35। अब हम निकाल लेते हैं, बारंबारता को जमा कर लेते हैं, ठीक है। बारंबारता के नीचे हमारे पास F आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बारंबारता को जमा करते हैं। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, ठीक है। सिग्मा F कैसे आएगा, देखिए फार्मूले में हमें सिग्मा F दिया है साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिग्मा F लिख देंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास सिग्मा FM/सिग्मा F, ठीक है। सिग्मा FM दिया है हमारे पास 35, सिग्मा F दिया है हमारे पास 15, ठीक है। 35 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इधर से ही कर लेते हैं, यहाँ पर भाग का निशान नहीं आएगा। 5 3 15, 5 3 15, ऊपर 5 7 35, ठीक है। अब ऊपर की ओर काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 बन गए। यहाँ पर हाथ लग गया .0, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो हमारे पास आया 2.3 आंसर, ठीक है। 2.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है मीन का अखंडित। इसमें भी हमें सबसे पहले FM निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, सबसे पहले हमें FM निकालना पड़ेगा। FM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 0 और 10 को जमा करेंगे तो 10, 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5, ठीक है। 20 और 10 को जमा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, ठीक है। अब 30 और 20 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 50 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक। अब हम यहाँ पर करते हैं 30 और 40 को जमा करेंगे तो 70। 70 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 35, ठीक है। अब हम यहाँ 40 और 50 को जमा करेंगे तो 90। 90 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, 45, ठीक है।
FM हमारे पास निकल के आया है 45। अब FM को जमा कर लेते हैं। FM को जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा FM को जमा करने पर 125 आ जाएगा। ठीक है, FM को जमा करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। इसको टोटल करके देख लेना आप। अब हम इसको कर लेते हैं, F को जमा कर लेते हैं। इधर भी बारंबार था और इधर भी बारंबार था। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 2 12। ठीक है, अब हमें 12 को 125 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 को 125 के भाग हम यहाँ पर दे लेते हैं। 125 बटे 12, तो 12 एकम 12, 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0, ऊपर से उतारेंगे तो 5, 5 को 12 से भाग नहीं जाएगा तो 0 उतर जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0 उतारा है तो पॉइंट लग जाएगा। अब 12 को 50 तक काटते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजी 7, 12 चौके 48, 12 चौके 48। अब 50 में से 48 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर से नहीं जा रहा है तो हमारे पास 0 उतार लेंगे। अब पॉइंट उतार चुके हैं तो फिर से करेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 8। देखिए पॉइंट के आगे अगर हमारे पास एक संख्या जाती है तो इसको छोड़ देना पड़ता है, आगे नहीं लेके जाना पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा 101.41 आंसर। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।